जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे देवउठनी एकादशी व्रत के पारण से पहले सुने जाने वाली व्रत कथा। तो सारे विष्णु भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धाभाव से पूरा सुनिएगा ताकि आप सभी को श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु जी की जय हो, तुलसी माता की जय हो जरूर लिखें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि भगवान, आप आपने मुझे कार्तिक माह के शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताए थे। सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। अब मैं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो भगवान कहने लगे कि हे राजन, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी और देव उठनी 11 प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन हरि विष्णु भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की पूजा करता है और इनका विवाह संपन्न कराता है, उन्हें कन्यादान के पुण्य फल की तरह प्राप्ति होती है और घर में सुख सौभाग्य का वास होता है। इस दिन विष्णु भक्त जो भी कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो मैं तुम्हें इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा रहता था। सारे लोग एकादशी के व्रत रखता था। नौकर चाकर भी व्रत रखते थे और पक्षियों को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और कहने लगा कि महाराज, आप मुझे काम पर रख ले। तो राजा ने कहा कि काम पर तो मैं तुम्हें रख लूँगा, पर मेरी एक बात माननी होगी। तो उस आदमी ने कहा कि राजन, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। तो राजा ने उसे बताया कि बाकी दिन तो तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, पर जैसे ही एकादशी का दिन आया और उसे फल आहार का सामान दिया तो राजा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊँगा, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो। तो राजा ने उसकी पहली वाली बात याद दिलाई, पर वो तो अन्न छोड़ने के तैयार नहीं था। तो राजा ने उसे आटा, दाल चावल भोजन की सारी सामग्री देकर कहा कि यह लो भोजन की सामग्री, जैसे तुम्हारा मन चाहे वैसा करो। तो वह भोजन की सामग्री लेकर हमेशा की तरह नदी तट पर चला गया। वहाँ जाकर पहले स्नान किया, फिर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक कर तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। तो उसकी आवाज़ सुनते ही पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान वहाँ आ पहुँचे और उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि राजन, अब की बार मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। तो राजा कहने लगे कि सामग्री तो पूरी थी, फिर तुम भूखे कैसे रह गए? तो वह कहने लगा कि भगवान, हम कोई अकेले भोजन थोड़ी ना करते हैं, हमारे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं। तो यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि मैं नहीं मान सकता हूँ, तुम्हारे भगवान भोजन करते हैं, मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, कभी भी एकादशी का अन्न ग्रहण नहीं किया है, फिर भी आज तक मुझे भी श्री हरि ने दर्शन नहीं दिए हैं। तो राजा की बात सुनकर वह बोला राजन, यह तो आपकी बात है, आप जाने, आपको अगर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चले और देख लीजिए। तो राजा उसे भोजन की सामग्री देकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। वहाँ पहुँचने पर पेड़ के नीचे छुपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने पहले स्नान किया, फिर भोजन बनाया और भगवान को पुकारने लगा कि भगवान आ जाओ, भोजन तैयार है, भोजन कर लो। पर भगवान तो नहीं आए। वह उसी तरह सुबह से शाम तक भगवान को पुकारता रहा, पर भगवान नहीं आए। वह बहुत ही दुखी हो गया और दिन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तो फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ
बढ़ा। जैसे ही नदी में कूदने वाला था तो भगवान ने सोचा कि यह तो जरूर अपनी जान दे देगा, अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर भगवान उसे अपने विमान में बैठाया और अपने धाम को ले गए। यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। वह सोचने लगे कि व्रत उपवास का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक मन में पूरी श्रद्धा ना हो, मन में पूरी तरह से शुद्ध ना हो। तो राजा ने उस दिन ज्ञान लेकर उसके बाद पूरी श्रद्धा भाव से व्रत और उपवास करने लगा। तो व्रत के प्रभाव से राजा अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग धाम को गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं राजा अम्बरीश की कथा। इस कथा को द्वादशी के दिन जरूर सुनना चाहिए। जो विष्णु भगत एकादशी का व्रत करता है वह द्वादशी के दिन पारण की कथा सुनने के बाद में ही अपने व्रत का पालन करता है। तो आप सभी से मेरा कहना है कि इसे पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने और उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन करवाएं, यथासंभव दान दक्षिणा देकर उसे विदा करें। उसके बाद में ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। राजा अम्बरीश बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। हमेशा एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी में व्रत का पारण किया करते थे। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर बाद में स्वयं एकादशी व्रत का पालन करने जा रहे थे कि इतने में वहाँ पर एक ऋषि दुर्वासा आ पहुँचे तो उन्हें महल में ले आया। देखकर राजा अम्बरीश बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि पहले ऋषि दुर्वासा को भोजन करवाऊंगे और फिर व्रत का पारण करूंगा। तो उन्होंने दुर्वासा को प्रणाम करके कहा कि महाराज पहले आप भोजन कर लें। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं तो नदी में स्नान करके और जल तर्पण करके आता हूँ और उसके बाद में ही भोजन करूँगा, तुम मेरे आने का इंतजार करना। यह कहकर ऋषि दुर्वासा नदी में स्नान करने के लिए चले गए। वहाँ पर स्नान करने के बाद में ध्यान करने के लिए बैठ गए। काफ़ी समय बीत गया। राजा अम्बरीश ऋषि दुर्वासा का इंतजार कर रहे थे। इधर द्वादशी तिथि खत्म होने को थी तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आप ऐसा करो कि जल पीकर व्रत का पारण कर लो। ऐसा करने से आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और भोजन का दोष भी नहीं लगेगा। एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें द्वादशी रहते उसका पारण अवश्य करना चाहिए। इस तरह ब्राह्मणों के समझाने पर राजा ने जल पीना शुरू किए। वो जल भी पी रहे थे कि इतने में ऋषि दुर्वासा लौट आए। तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझे भोजन करवाए बिना राजा अम्बरीश खुद भोजन करके जल पी रहे हैं तो वह क्रोधित हो गए और मंत्र शक्ति से एक कृत्य राक्षसी को प्रकट करके राजा को नाश करने का आदेश दे दिए। राजा ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी लेकिन ऋषि दुर्वासा पर राजा की बात का कोई असर नहीं हुआ। जैसे हुआ कृत्य राजा की ओर बढ़ी तो राजा ने हरि नाम स्मरण करना शुरू कर दिए। तो अपने निर्दोष भक्त के संकट आया देखकर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, क्योंकि उस चक्र को भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं राजा अम्बरीश के रक्षा के लिए नियुक्त किया था। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु अम्बरीश के व्रत और श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे तो उसे सुदर्शन चक्र ने राक्षसी का वध कर दिया और दुर्वासा की ओर दौड़ पड़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा घबराकर भागने लगे। अगर वह चक्र उनके पीछे लग गया, अब दुर्वासा ऋषि कहीं भी छिपे तो चक्कर उनका पीछा करते करते ब्रह्म लोक, शिव लोक हर जगह दुर्वासा दौड़ते रहे लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर रहा था। हारकर वह विष्णु जी के पास पहुँचे तो वहाँ भी चक्कर उनका पीछा कर रहा था। तो दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा कि आप अपने इस चक्र को रोको और मेरे प्राण बचाओ। तो ऋषि दुर्वासा की बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि हे दुर्वासा, तूने अपनी तप और शक्ति श्राप देने में ही नष्ट कर दी है। अब तुम सोच कर देखो कि राजा अम्बरीश क्या अपराध था। यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए यह जिसकी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, अब तुम उसी के शरण में जाओ तो वही तुम्हें सहायता मिलेगी। इस चक्र को केवल अम्बरीश ही रोक सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव राजा अम्बरीश के पास पहुँचे तो राजा तो अब तक बिना अन्न ग्रहण किए ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दुर्वासा को आते देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि मुनिवर, अब तक भोजन के लिए मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप मुझ पर कृपया कीजिए, आप भोजन करें तो मैं ही भोजन करूँगा। तो दुर्वासा ने अपने हाथ से चक्र की ओर इशारा करके कहा कि राजन,
पहले इससे मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले कि आप क्रोध शांत करके मुझे क्षमा कर दे, यह चक्र भी आपको क्षमा कर देगा। तो ऋषि ने दुर्वासा ने अपनी जान बचाने के लिए राजा को क्षमा कर दिया और राजा ने चक्र को प्रणाम किया। इसके बाद वह सुदर्शन चक्र वहाँ से गायब हो गया और ऋषि दुर्वासा के प्राण बच गए। उसके बाद में ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को खूब आशीर्वाद दिए और पूरे प्रशंसक मन से उनके महल में बैठकर भोजन किया। तो ऋषि दुर्वासा को भोजन करवाने के बाद में स्वयं भोजन किया। इस तरह जो भी विष्णु भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे नियमों का पालन करता है, तो उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान करते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था। गांव की सारी महिलाएं तुलसी जी को जल सींचा करती थी। तो वहाँ पर एक बुढ़िया भी रोजाना तुलसी में जल सींचने आया करती थी। जब सारी महिलाएं जल सींचकर घर चली जाती तो बुढ़िया तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सात की दाता मैं बिरलों की सींचू, तेरे तू कर धार मेरा बेटा दे, बहू में दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ के बास दे, 11 के दिन मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तो यह सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। तो तुलसी माता को यह सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगे कि मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहे कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता कहने लगी कि यहाँ पर गांव की सारी महिलाएं मुझे जल सींचने आती है। जब सारी चली जाती है तो एक बुढ़िया मुझसे कहती है कि हे तुलसी माता, बिलो सींच दे रू, कर धार दो, पीताम्बर की धोती दे, बेटे पोता दे, ठाठ दे, मीठो मीठो बात दे, 11 के दिन मौत दे, कृष्ण जी के कान दे, चंदन के काठ दे। यह सुनकर मैं तो सूखती ही जा रही हूँ कि उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कंधा उसे कहाँ से दे सकूंगी। तो तुलसी जी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि जब वह मरेगी तो मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माइक से यह बात कह देना और तुम हरी हरी भरी हो जाओ। तो ऐसे करते करे समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे। तो वह बुढ़िया तो इतनी भारी हो गई कि उसकी आर्थिक किसी से टस से मस नहीं हो रहा था। तो सारे लोग कहने लगे कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, पूजा पाठ करती थी, ना कोई पाप किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? इतने में वहाँ एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के भेष में स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। वह कहने लगे कि अरे भाई, यह भीड़ कैसी है? तो सारे गांव वाले कहने लगे कि क्या बताएं, यहाँ पर एक बुढ़िया की मृत्यु हो गई है और इतनी पापन थी कि उसकी आरती भी नहीं उठाई जा रही है। आज तो वह बहुत भारी हो गई है। तो भगवान कहने लगे कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह अपने आप हल्की हो जाएगी। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि मरे हुए कान में भी कभी कुछ कहा जाता है, यह तो मर गई है, तुम्हारी बात कैसे सुनेगी? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, इसे भी अपने मन की निकाल लो, क्या पता इसकी बात सच हो। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गांव वालों की आज्ञा पाकर बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा गरास ले, बैकुंठ के बास ले, चटक की चाल ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात और कृष्ण जी का कंधा ले। तो भगवान की यह सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई और भगवान अकेले ही उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गए। तो यह देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गई। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और बैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसा आपने इस बुढ़िया माई को मुक्ति की वैसी सभी की करना, सभी के सुख सौभाग्य देना। अंत काल में जिस तरह से उसे कंधा दिया हमें भी देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनेंगे दूसरी कहानी, लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत के कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लपसी था, एक तपसी था।
तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन किया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई और दोनों में जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं तो बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को 1.25 सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊँगा, तुम दोनों को तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने गए। तो नारद जी वहाँ पर छुप कर बैठे थे और उन्हें सोने की एकाएक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसे ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी ने उन दोनों के सामने आए गई तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने कहने लगे कि लपसी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लपसी बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहने लगे कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए तुम्हें लपसी बड़ा है, क्योंकि मैंने तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैरों के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। जिन लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा कि हम तो इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए हुए बड़ा ही पाप पर पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज मुझसे गलती हो गई है, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी ही श्रद्धा भाव से की थी। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अधिक घर पर सारी रोटी बनाएगा और गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई बहन सुहागिन महिला को सूट बहन स्वरूप देते हैं और ऊपर से कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर हम व्रत कथा में अगर सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बड़ा ही बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी और तपसी की कहानी कहीं सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी और हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।